is there? Yesterday we have discussed two-step test for a subgroup. So हम लोगों ने देखा अगर कोई H नॉन एम्प्टी सेट है, सबसेट है किसी ग्रुप का, और वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा हो और इनवर्स के अंदर में भी क्लोज्ड हो, तो एक सब ग्रुप बन जाता है, ठीक है ना। और इसको हम लोगों ने प्रूफ किया था। एग्जांपल्स हम लेंगे तो और भी क्लियर होगा चीज़ें। और देन वी हैव स्टार्टेड फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट। तो इसमें क्या था कि अगर जो लास्ट टेस्ट था इसमें एच का फाइनाइट या नॉन फाइनाइट होना, इनफाइनाइट होना जरूरी नहीं था, बट इन द नेक्स्ट रिजल्ट we have considered S to be a non-empty and finite subset. So ये कहता है कि इसमें देखिए अगर ये फाइनाइट हो गया तो केवल एक कंडीशन वेरीफाई करनी पड़ेगी, केवल यही, इसी में काम चल जाएगा, ठीक है ना। और अगर श्योर नहीं है कि वो फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, फिर ये दोनों वेरीफाई करने पड़ेंगे। सो इफ H इज ए फाइनाइट देन वी नीड टू वेरीफाई ओनली दिस मच, ठीक है। एंड देन इसका प्रूफ हम लोगों ने देखा था। और फिर हम लोगों ने बात किया था कि कोई ग्रुप G है और उसका पर्टिकुलर एलिमेंट हमने उठाया, ठीक है ना। ये G का ही एलिमेंट है, नॉट H, इस एलिमेंट ऑफ H G, उसका एलिमेंट उठाया और उसकी वेरियस पावर्स, जितनी पॉसिबल पावर्स हैं उसको कलेक्ट कर लिया। सो ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब यहाँ पे पावर हम लोगों ने लगाया है इन द सेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और अगर हम बात करेंगे ग्रुप अंडर एडिशन होगा तो यही चीज़ हमारी जो कलेक्शन बनेगा n टाइम्स a बन के आएगा, n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। सो अब हम चलते हैं आगे। सो लेट G be a group, G be any group, all right, and A belongs to G. Sorry, this A belongs to G. Define A equals to all powers of A, exponent of A, such that n belongs to set of all integers, set of all integers। तो इंटीजर्स में पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे और जीरो सभी होंगे, तो सबका कलेक्शन बनाना है एक पर्टिकुलर ए के लिए, ठीक है। पर्टिकुलर ए के लिए इसको हमें कलेक्शन बनाना है। देन ये जो कलेक्शन है ए, दिस कलेक्शन इज जनरेटेड बाय ए पर्टिकुलर एलिमेंट ए, ध्यान रहे, दिस इज जनरेटेड बाय ए पर्टिकुलर एलिमेंट ए ऑफ द ग्रुप G। ऐसे G में बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे तो वेरियस इस टाइप के सेट हम बना सकते हैं, ठीक है ना। तो हर सेट जो ऐसे बनेगा वो इज ए सब ग्रुप, इज ए सब ग्रुप ऑफ G, ठीक ना। अब इसको, इस छोटा सा प्रूफ है, हम देख लेते हैं इसको। So let A belongs to G, ठीक है ना। G is a subgroup, is a group, G is a group, ठीक है। And जो given है हमें A consist of elements of the type, this type के एलिमेंट है इसमें, n belongs to Z, फाइन। तो अब एक चीज इसमें हमेशा ध्यान रखना, कभी भी जो कोई सेट दिया है या फिर हमें एक ग्रुप दिया हुआ है तो उसमें एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, उस ग्रुप जो सेट है, सेट के एलिमेंट का स्ट्रक्चर क्या है। तो अब अगर ये एडिटिव ग्रुप है तो इस टाइप का, सॉरी, अगर ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो इस टाइप का होगा, और अगर ये एडिटिव ग्रुप है तो इस टाइप के एलिमेंट होंगे, ठीक है ना। दो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। अब जो हम कह रहे हैं एडिटिव का मतलब तो यही समझ में आता है ना, a प्लस ए n टाइम्स, है ना। इसी को जब ट्रांसलेट आप इसमें करते हो, ठीक है। और ये हमने जरूर मल्टीप्लिकेशन का है, लेकिन ये कोई भी कंपोजिशन मैप हो, कोई भी कंपोजिशन
बाइनरी ऑपरेशन हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इन जनरल हम ऐसे ही लिख देते हैं, फिर पर्टिकुलर केस आएगा तो हम वो ऑपरेशन लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। सो एलिमेंट जो इसमें होंगे वो किस टाइप के एलिमेंट है, ए टू द पावर m ए टू द पावर n टाइप के होंगे, पक्का। इसमें तो इसी टाइप के एलिमेंट होंगे ना, ठीक है ना। ए जी में बिलोंग कर रहा है और ये जो सेट है इसमें ए टू द पावर n टाइप के एलिमेंट है, तो इस टाइप के एलिमेंट होंगे, तो हम दो एलिमेंट इसमें से ले सकते हैं ऐसे, फाइन। सो अब इसको सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, हमें क्लेम ये करना है, वन स्टेप टेस्ट से देख लेते हैं। ए जब भी वन स्टेप टेस्ट क्या कह रहा था, हमें वन स्टेप टेस्ट कह रहा था कि ए बी अगर दो एलिमेंट है किसी सबसेट के, ठीक है ना, और ये जी का सबसेट है, सो ए बी इनवर्स हैज टू बी इन एच, यही हमें, ठीक है ना। अगर ऐसा हो गया तो एच जो है जी का क्या हो जाता है, सब ग्रुप हो जाता है, फाइन। सो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ए टू द पावर m और ए टू द पावर n, ठीक, इसका इनवर्स, दो एलिमेंट हमने यहाँ पे ले लिया, यहाँ के दो एलिमेंट तो इस टाइप के थे, यहाँ के एलिमेंट किस टाइप के, ए टू द पावर m ए टू द पावर n टाइप के हैं, तो इसका और इसके इनवर्स का प्रोडक्ट, या ऐसे भी कर सकते हैं, ये एलिमेंट ले लीजिए इसके इनवर्स का प्रोडक्ट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हाउ वी कैन राइट लाइक दिस, ए टू द पावर m, फाइन, और a to the power negative n, and this is equals to a to the power m minus n, ठीक है। सो अब ये किस टाइप का हो गया है, ये हो गया है a to the power सम p टाइप का हुआ कि नहीं हुआ, जहां पे p कितना हो गया, m माइनस n हो गया, ठीक है। m इंटीजर है, n भी इंटीजर है, तो दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा, फाइन। सो अब सिंस इसमें ये z का एलिमेंट है n, तो इसमें पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, सारे टाइप के। तो ये चाहे पॉजिटिव हो, चाहे m माइनस n, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे दोनों इक्वल हो जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है हमें, ठीक है ना, होगा तो इंटीजर ही ना वो। सो ये किस टाइप का एलिमेंट हो गया, ये ए टू द पावर n टाइप का एलिमेंट हो गया, ठीक है ना, एंड दिस बिलोंग्स टू, ठीक। सो व्हाट वी हैव डन, ये इसके इक्वल हो गया, this equals to this one, this equals to this one, this equals to this one, and this belongs to this one, and therefore a to the power m and a to the power n and inverse this belongs to a, ठीक है। सो ये क्या प्रूफ कर देगा कि a जो है ये सब ग्रुप हो गया किसका, जी का सब ग्रुप हो गया, फाइन। कोई डाउट, सर इसको हम सब ग्रुप किसी भी टेस्ट से प्रूफ कर सकते थे ना वैसे तो, किसी भी सेट से मतलब सर फाइनाइट टेस्ट या टू स्टेप टेस्ट से भी। बेटा फाइनाइट के बारे में हम नहीं कह पा रहे हैं ना, क्योंकि जी के बारे में हमें पता नहीं है, ठीक है ना, यस जी सर, के बारे में हमें पता नहीं है। अब जैसे हम अभी एग्जांपल हम लें, अगर जी जो ग्रुप है हमारा, अगर सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स ले लें, ठीक है, क्या ले लें, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स ले लें, एंड मोर प्रिसाइजली, हाँ, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स अंडर एडिशन, तो वो ग्रुप बनेगा। देखो करते हैं, अभी आपका जो क्वेरी है सभी दूर हो जाएगी। ये जी को हम ले लेते हैं क्या, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है ना, और हम कंसीडर करते हैं सेट ऑफ ऑल इंटीजर अंडर एडिशन, पक्का, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से हम एक एलिमेंट उठाते हैं, एलिमेंट आप जो कहो, जैसे आप कहिए टू उठा लें, इसमें से टू बिलोंग्स टू जेड, फाइन। अब हम टू का ये जो उस हिसाब से जो सेट था ऐसे बनाते हैं, जनरेट जो हो रहे हैं एलिमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो अंडर मतलब कोई बाइनरी ऑपरेशन, हमने जनरल बाइनरी ऑपरेशन ले लिया था, है ना। यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर बाइनरी ऑपरेशन जो है ये एडिशन है, पक्का। सो इसमें कैसे एलिमेंट होंगे बेटा, n इंटू टू टाइप्स के, n इंटू टू टाइप्स के होंगे, ठीक है ना, या 2n टाइप्स के, ऐसे कह दो, ठीक है ना। और जब मल्टीप्लिकेटिव था तो a टू द पावर n थे, और जब एडिटिव होगा तो na टाइप के एलिमेंट्स होंगे,
सो n टाइम्स ऑफ 2 ऐसे एलिमेंट होंगे, और जहां पे n बिलोंग कर रहा होगा ये सेट होगा, ये n जो होगा किस में बिलोंग कर रहा होगा, z में बिलोंग कर रहा होगा, पक्का, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देख लो एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, एलिमेंट्स होंगे सारे 2 के मल्टीपल्स होंगे, है ना, 0 होगा, 2 होगा, n की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रखती जाओ, है ना, 1 रखोगे तो 2 आएगा, और फिर 2 रखोगे तो 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, ऐसे करके होगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा इधर, ठीक। इधर क्या आएगा, -2 आएगा, -4 आएगा, -6 आएगा, पक्का। सो 2 से जो जनरेट हो रहा है वो ये हो रहा है, ये सेट हो रहा है, ठीक है ना। अब ये 2 जो है, 2 से जनरेट जो ये सेट है, ये एक सब ग्रुप बन जाएगा, किसका, z का सब ग्रुप बन जाएगा, ठीक है ना। सो अब आप कह रहे हो कि फाइनाइट, तो ये फाइनाइट तो नहीं है ना बेटा। यस सर, समझ गए। हाँ, तो ये फाइनाइट नहीं है। अगर ये फाइनाइट होगा ना, तो फिर ये वाला जो बना रहे हो ना, ये तो गारंटीड फाइनाइट होगा, ठीक है ना। यस सर। वो जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें जो हम लोगों ने h बनाया था ना, इसी को फाइनाइट ले लिया था, इसी को ही फाइनाइट ले लिया था हमने, ठीक है ना। ओके, सो सारे सब ग्रुप इसी ग्रुप के फाइनाइट हो ये जरूरी नहीं है, कुछ फाइनाइट भी हो सकते हैं। हाँ, यस सर, इसे हम 2 स्टेप टेस्ट से भी तो प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका 1 स्टेप टेस्ट और 2 स्टेप टेस्ट, ये दोनों इक्विवेलेंट है, वो दोनों इक्विवेलेंट है। हमने क्या किया था, पहले 1 स्टेप किया, फिर उसके बाद 2 स्टेप गए, 2 स्टेप से हम 1 स्टेप पे आए थे कि नहीं आए थे। 2 स्टेप इंप्लाइज 1 स्टेप, और फिर 1 स्टेप भी 2 स्टेप को इंप्लाई कर देगा, ठीक है ना। तो दोनों इक्विवेलेंट है, बस ये है कि वहां पे 2 बार में हम प्रूफ करते हैं, यहाँ पे हम 1 बार में प्रूफ कर रहे हैं, दैट्स ऑल, ठीक है ना। दोनों से कर सकते हैं। चले आगे अब। यस सर। ठीक, यस सर। चलिए, अब एक चीज हमें क्लियर हो गई कि किसी कोई ग्रुप हमने जब जी लिया, ठीक है, और उसका एक एलिमेंट हमने लिया A, और इससे हमने जनरेट कराया एक सेट, और उस सेट में एलिमेंट्स इस टाइप के हमने रख दिए, ठीक है ना। सो ये एक एलिमेंट से जनरेट हो जा रहा है, ठीक है ना। इन केस, और ऐसा जो सेट होता है, ऐसा ये सब ग्रुप जो बनता है, ठीक है ना, सच, और ये A जो होगा, ये हमारा हमने अभी प्रूफ किया, ये जी का क्या हो जा रहा है, सब ग्रुप कहला रहा है, ठीक है ना। सच ए सब ग्रुप इज called a cyclic subgroup of G. Cyclic subgroup of G, ठीक है ना, generated by A, generated by A, ठीक है। ओके, सो A तो सब ग्रुप बन रहा है, ये सब ग्रुप बना रहा है, साथ ही साथ ये क्या है, एक साइक्लिक सब ग्रुप है। साइक्लिक सब ग्रुप का मतलब ये हुआ कि जो एक ही एलिमेंट से सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर दे, सिंगल एलिमेंट ले रहे हैं उस सबको जनरेट कर दे रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे सब ग्रुप को साइक्लिक सब ग्रुप कहते हैं, ठीक है ना। और अगर यही सब ग्रुप, ये ए जो है, अगर इक्वल हो रहा है जी के, तो जी को हम क्या कहेंगे, जी इज साइक्लिक। सो डेफिनेशन क्या बनी कि अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए किसमें, किसी ग्रुप जी में, सच दैट ए, the set generated by A is equals to G, then we say that G is cyclic. अगर इसका इक्वल नहीं हुआ तो ये सब ग्रुप तो होगा ही होगा इस G का, है ना। ये तो अभी हमने प्रूव किया, ये सब ग्रुप तो होगा ही, तो हम इसको कह देंगे साइक्लिक सब ग्रुप, ठीक है। सो प्रॉपर डेफिनेशन मैं एक बार लिख देता हूँ, साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, एक ग्रुप G is साइक्लिक ग्रुप या साइक्लिक सब ग्रुप? बेटा अगर वो सबसेट था, देखो
ये तो पहले तो सबसेट होता है, ठीक है ना, सब ग्रुप बनता है, ठीक है ना। तो अगर ये जी के इक्वल नहीं होगा तो ये केवल साइक्लिक सब ग्रुप रहेगा किसका, जी का। तो इस केस में जी साइक्लिक होगा या होगा हमें नहीं पता। एज ए सबसेट तो ये साइक्लिक हो जाएगा, लेकिन अगर यही इसके इक्वल हो गया, इफ, ठीक ना, अगर इक्वल हो गया तो जी साइक्लिक ग्रुप बन जाए कहलाता है, ठीक ना। और अगर ये जो है इसका सबसेट रहा तो फिर इसको हम कहते हैं कि ये साइक्लिक सब ग्रुप है। समझ गए? हेलो? यस सर। अगर ये सबसेट रहेगा ना, प्रॉपर सबसेट रहेगा, ये इक्वल भी नहीं है, ये प्रॉपर सबसेट रहेगा तो इसको हम साइक्लिक सब ग्रुप कह देंगे। लेकिन अगर जो है ये पूरे के पूरे जी को जनरेट कर देगा, ये जी के इक्वल हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे कि वो ग्रुप ही साइक्लिक है। अदरवाइज जो सब ग्रुप साइक्लिक होगा। तो जैसे जी हमने लिया, जी कोई भी ले लिया, ठीक है ना, जी कोई भी सेट कोई भी ग्रुप ले लिया, लेकिन उसके पास एक क्या होता है, एक साइक्लिक सब ग्रुप यहाँ पे हमने दिखा दिया हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि जी साइक्लिक हो, लेकिन अगर ये वाला इसके इक्वल हो गया तो हम कह देंगे कि वो साइक्लिक है, जी ही साइक्लिक है, ठीक। अदरवाइज उसका सब ग्रुप साइक्लिक होगा, ठीक है ना। सो अब प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं। ए ग्रुप जी इज कॉल्ड ए साइक्लिक group if there exists A belongs to G, केवल एक ही कोई केवल मिल जाए, कोई एक मिल जाए, ठीक है ना, such that each element of G is expressible as each element x belongs to G, ठीक है ना, कोई भी एलिमेंट x this belongs to G, a to the power n, that's equals to a करके a ये n times, that is a जो है इसकी पावर, ये आखिर इसी टाइप के एलिमेंट इस टाइप से जनरेट कर रहे हैं, तो a किसके इक्वल हो जाए, g के इक्वल हो जाए, ठीक है ना। तो एक एलिमेंट कोई मिल जाए जिसकी हम चाहे पावर लगा के या फिर उसको ऐड करके बाकी सारे एलिमेंट जी के हम बना पाए, तो हम कहते हैं कि वो साइक्लिक ग्रुप हो गया, ठीक है ना। द एलिमेंट A is called जनरेटर, क्योंकि ये सारे एलिमेंट जी के जनरेट कर रहा है, जनरेटर ऑफ जी, ठीक है ना। या फिर हम और भी से जी इज जनरेटेड बाई ए। अच्छा, यहाँ पे एक की बात की जा रही है कि केवल एक एग्जिस्ट कर जाए, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल एक ही करे, हो सकता है कई सारे एग्जिस्ट कर जाए। तो जनरेटर किसी ग्रुप का, साइक्लिक ग्रुप का जरूरी नहीं कि एक ही हो, बहुत सारे भी हो सकते हैं, ठीक है ना। हम अभी एग्जांपल देखते हैं, so that thing will be much more clear. So let us take example, ठीक। एग्जांपल लेते हैं हम, एक G सेट लेते हैं, -1 और 1, दो एलिमेंट रखते हैं हम, ठीक ना, ओके। अंडर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, अंडर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन दैट इज G प्लस, हम ये कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना। सो ऑफ कोर्स आइडेंटिटी इसमें क्या होगा, 1, ठीक है ना। सर मल्टीप्लिकेशन आपने प्लस लिख रखा है। ओह अच्छा, ओके, थैंक यू। समटाइम्स इट हैपेंस, जो हम बोलते हैं हमारा हाथ वहाँ नहीं चलता है ना, ये लो,
अब सही है, वेरी गुड। यस सर। ठीक है, रोटेट कर दो 45 डिग्री, क्या दिक्कत है। सो आइडेंटिटी यहाँ पे क्या है, 1 है, मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है ना, पक्का, कोई दिक्कत नहीं है ना। और 1 into 1 1 हो रहा है, तो 1 खुद का इनवर्स हो गया है ना, 1 सेल्फ इनवर्स हो गया, और दूसरा जो बचा वो भी सेल्फ इनवर्स होना ही पड़ेगा क्योंकि 1 तो खुद का इनवर्स है, तो -1 जो है खुद का इनवर्स हो गया, ठीक है ना। और ई आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, और -1 into 1 कितना आ रहा है, -1 आता है यूजुअल मल्टीप्लिकेशन में, तो क्लोज्ड भी है, सारे क्लोज्ड है, ठीक है ना। 1 into 1 कितना होगा, 1 into 1 1 होगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ये ग्रुप है, और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है इसका, 1 है। फाइन, अब इसमें से एलिमेंट उठाते हैं, हम देखते हैं कि जी साइक्लिक और नॉट। दैट इज अ क्वेश्चन, ठीक है ना, जी साइक्लिक है या नहीं है। सो लेट अस सी। अब इसमें से हम -1 उठाते हैं, ठीक है ना, टेक a इक्वल्स टू -1, ठीक। और ऑपरेशन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रहेगा, मल्टीप्लिकेशन है जिसका हमारा पावर की बात करेंगे। सो अच्छा, अब इससे जो जनरेटेड एलिमेंट होंगे किस टाइप के होंगे, a⁴n टाइप के होंगे, n बिलोंग्स टू z। फाइन, ये स्ट्रक्चर याद रहे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, a⁴n टाइप्स के जो एलिमेंट निकालने हैं, तो यहाँ पे जो एलिमेंट हम निकालेंगे तो एक -⁻ होगा, ठीक है ना, -⁻n टाइप के एलिमेंट इसमें रहे, इस टाइप के रहेगा, ठीक है ना। और दूसरा ये तो हमने एक एलिमेंट लिया, ठीक है ना, ये रहा, तो ये क्या देगा, n की वैल्यू हम इसमें तो सारे पॉजिटिव नेगेटिव सारे इंटीजर्स हैं, तो n 0 हुआ तो 1 हो जाएगा, है ना, फिर 1 हुआ तो -1 हो जाएगा, ठीक है ना, फिर 2 हुआ तो फिर से 1 हो जाएगा, फिर 3 हुआ तो कितना होगा, -1 होगा। तो इससे क्या मिलेगा हमें, 1 और -1 यही दोनों मिलेंगे। यस सर। तो Yes, ये sir. क्या, तो -1 से क्या हो जा रहा है, सारा का सारा क्या जनरेट, जी जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है जनरेट जी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन है कि क्या 1 से भी जनरेट होगा, 1 से जनरेट हो सकता है क्या, नो सर। अब बी मान लीजिए No, b इक्वल्स टू हमने 1 ले लिया, ठीक है, सो b⁴n का हम करेंगे तो क्या कभी -1 आएगा, नहीं आएगा, ठीक है ना। सो देयर इज ओनली वन जनरेटर, और दैट जनरेटर इज -1, ठीक है ना। सो दिस इंप्लाइज दैट g इज साइक्लिक, एंड -1 इस पूरे के पूरे g को जनरेट कर दे रहा है, एंड -1 इज ओनली जनरेटर। अब इसमें केवल एक जनरेटर मिले तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल एक ही जनरेटर होगा, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ पे एक ही मिल रहा है, जनरेटर ऑफ जी। क्वेश्चन ये क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है। यस सर। चलिए नेक्स्ट। यस सर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हम लेते हैं एक h, ठीक है ना, -1 1 और i -i, ठीक, इससे आप अच्छे से परिचित हैं, है ना। सो ये h को अंडर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन हम लेते हैं, ठीक है ना। फाइन इज ए ग्रुप, आप पहले इसको जान चुके हैं कि ये ग्रुप है, पहले ही हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। फाइन, चलिए अब इसमें हम ढूंढते हैं, एक तो बात है पक्का कि 1 से हम इसको जनरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि 1 में हम किसी भी इंटीजर से आप कितनी भी पावर इसको लगाओगे तो i और -i तो आने वाला नहीं, ना तो -1 आने वाला है, ठीक है ना। ओके, सो हम लेते हैं लेट, क्या -1 होगा इसका जनरेटर, नो सर। No, sir. क्यों, क्योंकि a अगर इक्वल्स टू -1 लेते हैं, e टू द पावर कितना भी लगाएंगे, कुछ भी इंटीजर लगा लेंगे, दिस विल नेवर गिव अस i एंड -i, ये कभी नहीं ये देगा। हाँ, ये हमें +1 दे देगा, ठीक है ना, बट ये कभी नहीं आएगा, ठीक है ना।
सो वन भी नहीं हो सकता, a इक्वल्स टू 1 भी नहीं हो सकता, a इक्वल्स टू -1 भी नहीं हो -1 भी नहीं हो सकता। फिर हम लेते हैं i, सो a इक्वल्स टू i देखते हैं, ठीक, a इक्वल्स टू i लेते हैं। सो और इससे जो जनरेट होंगे एलिमेंट वो किस टाइप के रहेंगे, a⁴ n टाइप के एलिमेंट रहेंगे, n जहाँ पे क्या है, इंटीजर है। पक्का, कोई दिक्कत? चलिए अब हम बात करते हैं i जो जनरेट कर रहा है उन सारे एलिमेंट्स की, ठीक। सो i⁴ n टाइप के एलिमेंट होंगे ये, i⁴ n टाइप के एलिमेंट, ठीक है ना। सो इसमें क्या मिलेगा, i की वैल्यू 0 रखो, ठीक ना, तो 1 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो i आएगा, 2 रखेंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक ना, 3 रखेंगे तो -i आएगा, और 4 रखेंगे तो 1 हो जाएगा अगेन, तो हम 1 लिखेंगे नहीं, है ना। फाइन, ये यानी i⁴ 4n + 1, यानी 4n के बाद जैसे ही पावर बढ़ेगी फिर ये क्या करेगा, फिर से उसी को रिपीट करने लगेगा, क्योंकि i⁴ 4 क्या होता है, 1 होता है ना, पता है आपको 1। भाई। यस सर। i स्क्वायर -1 होता है बेटा, फिर i की पावर इसका स्क्वायर करोगे तो -1 का स्क्वायर 1 होगा ना, ठीक है। सो ये सारे एलिमेंट दे देगा, ये कुछ और नहीं बल्कि h है। तो i पूरा का पूरा किसको जनरेट कर दे रहा है, h को जनरेट कर दे रहा है, ठीक है ना, ओके। सो अब देखते हैं नेगेटिव i को, -i⁴n, ठीक है। ये भी पूरा यही जनरेट कर देगा, 0 रखोगे तो 1 दे देगा, फिर 1 रखोगे तो कितना आएगा, -i, 2 रखोगे तो -i का स्क्वायर, ठीक है ना, दैट इज -1, ठीक है। और फिर i⁴ रखे, ये कितना रखा हमने, 0 1 2 रख दिया, 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा, i आ जाएगा, ठीक है। सो ये अगेन ये -i, -i सॉरी सर, नहीं, i⁴ रखोगे तो -1 हो गया ये, और i⁴ हो गया, ठीक है ना, i तो i हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना कि इसको अलग से हम करते हैं, ऐसा नहीं कि आप इस पूरे को करो कि माइनस एक बार इसको -i लिख दो, ठीक है, ये गलत हो जाएगा ना, ओके, तो ये नहीं होगा। सो ये दो के दोनों दे रहे हैं। अब यहाँ से हम एक चीज कंक्लूजन निकाल सकते हैं, मतलब कंक्लूजन देखिए, एग्जाम्पल इज नॉट ए प्रूफ, ध्यान रखना है कि कोई एग्जाम्पल प्रूफ नहीं होता, लेकिन यहाँ से एक क्लू मिल रहा है हमें। वो क्लू क्या है कि क्लू ये है कि इफ दो एलिमेंट्स a और b, ठीक है ना, आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है ना, सो a जो जनरेट करेगा वही b जनरेट करेगा, दोनों सेम ग्रुप जनरेट कर देंगे, ठीक है ना। यहां से हमें क्लू मिल रहा है, ये प्रूफ नहीं है, यहाँ पॉसिबिलिटी दिख रही, क्योंकि i और नेगेटिव i क्या है, i और -i ये एक दूसरे के इनवर्स है, ठीक है ना। i इंटू -i करोगे तो कितना आएगा, -i² हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, दिस इज आइडेंटिटी, ठीक है। सो मतलब कहने का ये है कि दो एलिमेंट, वो पर्टिकुलर एलिमेंट और उसका इनवर्स दो के दोनों जनरेट कर देते हैं, ठीक है ना। अब पहला जो क्वेश्चन था ना, इसके पहले आप कहोगे सर यहाँ पे एक ही दिख रहा था, तो एक इसलिए दिख रहा था क्योंकि ये -1 ना सेल्फ इनवर्स था, तो दूसरा मिला नहीं यहाँ पे, है ना, ये खुद ही का इनवर्स था, -1 इंटू -1 कितना होगा, 1 ही तो होगा, ठीक है ना, तो इसीलिए 1 मिला था वहां पे। तो क्लियर है यहाँ पे, चले आगे। यस सर सर। हाँ सर, ये जो Yes, sir. इनवर्स जनरेट करेंगे, अगर दो इनवर्स होंगे तो वो हमेशा जनरेट करेंगे। हाँ, वो अगर एक दोनों में से कोई एक एलिमेंट अगर पूरा के पूरे को जनरेट कर दे रहा है ना, तो Yes, उसका sir. इनवर्स भी जनरेट करे। अगर ये कर रहा है, आई कर रहा है, तो नेगेटिव आई भी वही कर देगा, अगर ये दोनों और एक सर दूसरे के इनवर्स है तो अगर वो नहीं कर रहा होगा तो सर? फिर कह नहीं सकते ना। ओके सर। पी इम्प्लाइज क्यू होता है, नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू नहीं होता है। पी इम्प्लाइज क्या होता है, क्यू होता है, ठीक है ना।
नॉट P implies नॉट Q, ये नहीं होता, ये गलत है, ठीक है ना, बल्कि नॉट Q implies नॉट P होता है, ठीक है ना, नॉट P implies नॉट Q, इसी को हम कंट्राडिक्शन कहते हैं, बाय मींस ऑफ कंट्राडिक्शन, ठीक है ना, ये चीज रहता है। सो P सर implies Q होता है, अगर P सर हो रहा है तो Q होगा, ये नहीं है कि अगर P नहीं हुआ तो Q नहीं होगा। हेलो, सर अगर ए बी इनवर्स हैं एक दूसरे के सर, हाँ तो सर वो जो ए एलिमेंट जनरेट करेगा करेगा वही बी करेगा सर। उसकी पावर लगा के देख लीजिए, अगर ए जो जनरेट कर रहा है ना वही वाला बी भी करेगा जनरेट। लेकिन सर अगर ए और बी सेम एलिमेंट जनरेट कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं भी एक दूसरे के इनवर्स होंगे। एक दूसरे के इनवर्स होंगे ऐसा तो जरूरी नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट जनरेटर्स हो सकते हैं इसमें, ठीक है ना, ये नहीं कह सकते हम। अभी हम और एग्जांपल्स देखेंगे तो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसे हो सकते हैं ना कि किसी ग्रुप में कि आपके पास ज्यादा एलिमेंट हो, मान लीजिए 10-12 एलिमेंट है, ठीक है ना, तो उसके चार जनरेटर आ जा रहे हैं, ठीक है ना, तो सपोज ए यस सर। बी सी और डी, ए बी एक दूसरे के इनवर्स है, सी डी एक दूसरे के इनवर्स है, ए जनरेट कर रहा है पूरे का पूरे को, ठीक है ना, और बी इनवर्स है तो बी भी उसी को जनरेट करेगा, सी जनरेट कर रहा है तो डी उसका इनवर्स है तो डी भी करेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ए और सी या फिर बी और डी एक दूसरे के इनवर्स हो, ठीक है ना। तो हम एग्जाम्पल देखेंगे कि अगर ऐसा होगा ना तो फिर तो अगर इक्वल हो जाएंगे तो फिर इसका मतलब एटमोस्ट 2 ही जनरेटर हो पाएंगे किसी ग्रुप में, उससे ज्यादा नहीं हो पाएंगे, समझ रहे हो ना। यस सर। अगर ऐसा हो गया तो केवल 2 ही जनरेटर होंगे, एज सुन एज वी गॉट 1 जनरेटर तो उसका इनवर्स हो गया मैक्सिमम, ठीक है ना, तो 2 जनरेटर मिलेंगे। अब आप कह रहे हो कि सारे किसके इक्वल हो जाएंगे तो फिर और तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो हम देखेंगे अभी और भी कि जनरेटर और कौन से हो सकते हैं। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन और देखते हैं कि एग्जांपल, जो सब ग्रुप की बात आप कर रहे थे यहाँ पे क्लियर होगा Q8 में, ठीक है ना, ये +-1 +-i +-j +-k, Q8 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको हम अगर जनरेट करना चाहें तो यहाँ पे हम बात करेंगे, ये एक तो पहली बात तो ये कि ये ग्रुप जो है नॉन अबेलियन है, तो नॉन अबेलियन कभी साइक्लिक नहीं होगा, ये एग्जाम्पल है नॉन अबेलियन ग्रुप, ठीक है ना। मैं यहाँ पे नोट लिख देता हूँ, ए नॉन अबेलियन ग्रुप कैंट बी साइक्लिक। अब आप कहोगे कि कैसे इसको, तो इसके लिए आपको सारे एलिमेंट को निकाल के उसकी पावर लगा के चेक करना पड़ेगा, जो इसका ऑपरेशन है, ठीक है ना, उसके अंडर में ये क्या मल्टीप्लिकेशन है इसका, जो इसमें डिफाइन होता है आई जे इक्वल्स टू के और जे के इक्वल्स टू आई समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से इसको हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। सो इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा, जैसे 1 लोगे तो 1 तो जनरेट कर नहीं पाएगा, कितनी भी पावर लगा दो, -1 करोगे तो -1 से -1 की पावर आई कितना भी n लगाओगे तो आई थोड़ी आएगा, नहीं आएगा, ठीक है ना। ऐसे ही आई की पावर लगा के जे तो आप पा नहीं सकते हो, कभी पाओगे, कभी नहीं पाओगे, और जे की पावर लगा के के कभी नहीं पाओगे, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो ये कोई एलिमेंट इसमें नहीं एग्जिस्ट करेगा जो कि इसको पूरे के पूरे जनरेट कर दे। हाँ, इसका सब ग्रुप हो सकता है जो इसको जनरेट कर दे। अब जैसे ये वाला एग्जांपल हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिया था, ये वाला यहाँ पे मैंने कहा था इसके पहले, ये वाला कि ये इसका सबसेट हो गया तो इसको साइक्लिक सब ग्रुप कहेंगे, जी जरूरी नहीं है कि वो साइक्लिक हो, ठीक है ना। तो इसी का एग्जाम्पल मैं वहां पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि तो Q8 ये साइक्लिक नहीं है, ठीक है ना, Q8 इज नॉट साइक्लिक एज देयर एग्जिस्ट नो एलिमेंट इन Q8 which
कैन जनरेट Q8। हाँ, इसके जो है इसमें इसका कोई सबसेट होगा, वो साइक्लिक हो सकता है, ठीक ना। तो इसका सबसेट लेते हैं हम H में हम रखते हैं सर एलिमेंट। हाँ सर, बोलो। नॉन अबेलियन ग्रुप कैन नॉट बी साइक्लिक। हाँ, बट साइक्लिक ग्रुप अबेलियन होगा। ये अभी ये सर मतलब कैसे सर ग्रुप? नॉन अबेलियन ग्रुप इसमें देखो क्या है कि अभी हम आगे आपको एक थ्योरम बताएंगे, रिजल्ट बताएंगे। वैसे तो मैंने इसीलिए नोट में करके इसको लिखा हुआ है। एक्चुअल में है क्या कि साइक्लिक होने के लिए मैं यही डिस्क्राइब कर रहा था। चलिए अभी इसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आगे अभी प्रूफ आएगा तब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। आगे इसका प्रूफ आएगा, ओहो, इसका भी प्रूफ आएगा तब मैं बताऊंगा आपको। तो ये साइक्लिक क्यों नहीं है, क्योंकि आप इसमें से ये एक तो पक्का है कि नॉन अबेलियन है, ठीक है ना, नॉन अबेलियन है। इसमें अगर आप 1 से तो पूरे 1 की पावर लगा के क्या जनरेट कर सकते हो Q8 को, बताओ। नो सर। नहीं, -1 की पावर लगा के I आएगा No. कभी? नो। और I की पावर लगा के J आएगा कभी? J या K कोई नो भी आ सर। जाएगा कभी? कोई नहीं आएगा ना। ऐसे -I टू द पावर लगा के आएगा कोई एलिमेंट इसका J और K? ज्यादा से ज्यादा इसमें I +I -I और +-1 ये जनरेट कर सकते हो, ठीक है ना। और ऐसे ही J की पावर लगा के नहीं आएगा, K की पावर भी लगा के नहीं आएगा। तो यहाँ पे कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है। Q8 नॉन साइक्लिक एज देयर एग्जिस्ट नो एलिमेंट इन Q8 व्हिच कैन जनरेट Q8। समझ रहे हो ना, ठीक है। तो इसलिए ये जो है साइक्लिक नहीं होगा, ठीक है ना। फर्दर वो मैंने आपको एडवांस में बता दिया था कि नॉन अबेलियन है तो साइक्लिक हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। अबेलियन है तो चांसेस हैं, ठीक है, लेकिन इसका सबसेट हो सकता है साइक्लिक। सबसेट साइक्लिक होगा, इसका हम लोगों ने क्लू देखा था पहले, अभी मैं बैक जाऊंगा तो बताऊंगा आपको। सो इसमें से हमने इसका सबसेट ये ले लिए, और ये सबसेट है किसका, Q8 का। Q8 का सबसेट है, ठीक है ना। और इसमें जान रहे हैं अभी हम लोगों ने देखा कि -1 जो है ये किसको जनरेट कर देगा, H को जनरेट कर देता है, अभी देखा था ना। Yes, sir. यस सर। यस सर। -1 टू द पावर n लगाओगे तो आपको क्या 1 मिलेगा या फिर -1 मिलेगा। और ये इसी के तो एलिमेंट है, और कहीं के एलिमेंट तो है नहीं, ठीक है ना, इसी के एलिमेंट है। तो ये पूरा का पूरा -1 जो है, सॉरी, ये -1 दिस जनरेट्स H। और H क्या है, H सब ग्रुप है किसका, इन पर्टिकुलर ये हमारा G का, सॉरी Q8 का। जी का। ये जो G आ गए आप Q8 कहिए, इसका क्या है, सब ग्रुप है, ठीक है ना। तो ये तो साइक्लिक है लेकिन इसके इक्वल नहीं है, तो ये नॉन साइक्लिक है, ये साइक्लिक है। तो इसको हमने कहा था क्या, साइक्लिक सब ग्रुप कहा था इसी को, ठीक है ना, साइक्लिक सब ग्रुप कहा था। यानी ये ग्रुप तो साइक्लिक नहीं है लेकिन इसका एक सब ग्रुप साइक्लिक है, ठीक है ना। अब क्लियर है। तो एक नॉन साइक्लिक सब ग्रुप में भी, एक नॉन साइक्लिक ग्रुप का भी सब ग्रुप साइक्लिक हो सकता है, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए एक एडिटिव वाला एग्जांपल हम देख हो लेते सर। हैं। एडिटिव वाला Z जो है प्लस के साथ में, ये ग्रुप है, ठीक है ना। इसका जनरेटर बताओ आप लोग, किससे जनरेट होगा। इसमें जो एलिमेंट होंगे किस टाइप के एलिमेंट, अगर A बिलोंग्स टू, A कोई इंटीजर है Z में बिलोंग कर रहा है, तो A से जनरेट होने वाले एलिमेंट्स होंगे N इंटू A टाइप के। Sir, NA. हाँ, Na टाइप के होंगे, N बिलोंग्स टू द, 1 and -1 बताओ कौन सा एलिमेंट Z का उठाएं जिसमें नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे पूरा का पूरा यही दे दे। Sir, 1. 1 है ना। 1 and -1
अच्छा माइनस Yes, वन sir. भी करेगा, चलो देखते हैं। ये एन ए की वैल्यू हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया, ठीक है ना। तो एन ए जो होगा, ये जो सेट बनेगा ये पूरा का पूरा क्या है, ये तो कुछ और नहीं बल्कि एन हो गया, और एन कुछ और नहीं है ये बल्कि जेड हो गया पूरा का पूरा। -1 कैसे, -1 ले लिया तो ए की वैल्यू क्या ले लिया हमने, -1 ले लिया, ठीक ना। तो -n ये हो जाएगा, ठीक है। अब n की वैल्यू रखो, n की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये नेगेटिव देगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव देगा, कुल मिलाकर के तो जनरेट यही करेगा ना, यस सर। ठीक है ना। यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखे हो तो -1 दे रहा है, 2 रखोगे तो -2 दे रहा है, लेकिन वो तो यहाँ भी आएगा, इसमें भी आएगा और इसमें भी है वो, है ना, ठीक है। सो इस केस में ये जो -1 इसको जनरेट कर रहा है और 1 भी जनरेट कर रहा है, ठीक है। ओके, इंटरेस्टिंग क्या है सर रिपीट अगेन सर। और -1 ये दो रिपीट करूं अगेन, ठीक है। 1 और -1 एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, ठीक है ना। रिपीट देखो बेटा, अब इसमें क्या है, ये ग्रुप हमने कंसीडर किया है, ठीक है ना, और ये एडिटिव ग्रुप है, तो कोई भी एलिमेंट हम उठाएंगे, किसका, जेड का उठाएंगे, यहाँ का एलिमेंट उठाएंगे, तो उससे जनरेट होने वाले एलिमेंट इस टाइप से लिखे जाएंगे, n इंटू ए टाइप से लिखे जाएंगे, और na कुछ और नहीं है बल्कि a प्लस डॉट 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 प्लस a, ये n टाइम्स है, फाइन, ठीक है। अब हमें z में से, इसमें में से कोई एक एलिमेंट उठाना है जो इस पूरे के z को जनरेट करे। अगर ऐसा मिल जाए तो फिर ये साइक्लिक हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हमने लिया a = 1, ठीक, a = 1 लिया, तो 1 से जो जनरेट होने वाला सेट होगा वो किस टाइप का होगा, n इंटू 1 टाइप का होगा, n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक। और ये कुछ और सेट नहीं है बल्कि ये कौन सा सेट होगा, ये पूरा का पूरा जेड ही तो होगा, उन सारे n का कलेक्शन है जो जेड में इंटीजर्स है। ऐसे ही -1 ले लीजिए, अब a की वैल्यू अगेन -1 लीजिए, -1 लेंगे तो -1 से जो जनरेट होगा क्या होगा, ये n इंटू -1 such that n belongs to the set of integers. So this is equals to -n, n belongs to the set of integer. अब ये सेट कौन सा होगा, ये भी तो z ही होगा, z होगा कि नहीं होगा, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है ना, ठीक है ना। सो 1 भी जनरेट कर रहा है और -1 भी जनरेट कर रहा है, ठीक है ना। अब इसके अलावा और कोई मिल सकता है क्या, जैसे 2 लीजिए तो नो सर, नहीं मिलेगा, है ना, No, sir. नहीं मिलेगा। हाँ, इसके सबसेट मिल जाएंगे, सबसेट मिलेंगे, जैसे एक h हम बना रहे हैं, ठीक ना, सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, 2n टाइप्स के, और n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है ना। ये भी तो सब इसका क्या बनेगा, इसका सब ग्रुप बनेगा ना, किसका, z का, है ना, z का ये सब ग्रुप बन जाएगा। तो अब इसका जनरेटर कौन सा होगा, इसके जनरेटर 2 और -2 हो जाएगा, 2 और -2 हो जाएंगे, ये दोनों जनरेटर हो जाएंगे। आई थिंक इट इज क्लियर। कुल मिलाकर के एक ही पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करते रहे हैं। आपकी बुक का भी कुछ एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं, आगे तो नेक्स्ट डेफिनेशन ले नहीं पाएंगे हम। ऐसे ही चलेगा तो आप लोगों को थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा। देखो बेटा, इधर आते हैं हम ये साइकिल, अभी हम लोगों ने इतना ही डिस्कस किया ना इतना 4 लाइन, ठीक है, आगे चलते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 देखा हमने, U10 लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसके जनरेटर की बात कर रहे हैं ये। तो इसमें क्या है, ये 3 जनरेट कर रहा है इसको, ठीक है ना, कौन जनरेट कर रहा है, 3 जनरेट कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि 3n, ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 में है ये ग्रुप, ठीक है ना। तो 3n 3 आएगा, 2 आएगा तो 9 हो जाएगा, 3 करोगे तो 7 हो जाएगा। अब 3 9 हो गया, 3 कितना होगा, 27 हुआ, 27 को 10 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 7 आएगा, 7 भी इसका एलिमेंट है, ठीक है ना। तो ऐसे हम कर पाएंगे। जैसे U10 है, देखो U10, नेक्स्ट एग्जांपल U10, ठीक है ना। U10 में कौन से एलिमेंट थे, 1 थे, 3 था और 7 और 9,
ठीक है ना। चलो अब 1 तो आइडेंटिटी है, 1 तो जनरेट कर नहीं पाएगा, 1 की पावर कुछ भी लगाओगे इसमें तो 1 की पावर 1 लगाओगे तो कुछ भी लगाओगे तो 1 ही तो रहेगा हमेशा, ठीक है ना। सो 1 नहीं हो सकता। अच्छा पिछला जो क्वेश्चन था उसमें 1 आइडेंटिटी नहीं था, ठीक है, 0 आइडेंटिटी था, एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि एडिटिव ग्रुप था वो, और ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है इसलिए 1 आइडेंटिटी है। सो हम देखते हैं 3 को, क्या 3 इसको जनरेट करेगा। सो 3 की पावर 1 3, 3 टू द पावर 2 कितना आया 9, 3 टू द पावर 3 ये हो गया कितना 27, 27 कितने के इक्वल हो गया 7 के, 10 से डिवाइड करोगे तो 7 रिमाइंडर बचेगा। 3 टू द पावर 4 81, 81 को करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 आ गया, 7 आएगा, 9 आएगा और 3 आएगा। तो ये क्या कर दिया इसने, पूरा का पूरा 3 ने जनरेट कर दिया किसको, U10 को जनरेट कर दिया ना, ठीक है। अब 3 का इनवर्स देखते हैं कौन सा होता है, 1 तो सेल्फ इनवर्स होगा आइडेंटिटी, अब 3 का इनवर्स खुद तो है नहीं क्योंकि ये 3 स्क्वायर 9 आ रहा है, तो 3 इंटू 7 21 होगा, 21 को करोगे ना तो हो जाएगा, तो 3 का इनवर्स कितना है 7 है ना। सो 7 भी जनरेट करेगा, इसको देख लो आप करके, 7 टू द पावर 1 7 2 कितना हो गया 49, 49 सर करो, हाँ सर हमने 3 टू द पावर 4 तक ही क्यों लिया। अब इसके बाद फिर करोगे तो एक्चुअल में क्या है, हमें जनरेट करना है ना, इस एलिमेंट को इसमें जनरेट करना है, ये पूरा का पूरा जनरेट हो जाए बस, ऐसा नहीं है कि सारी पावर लगाते जाओ, आप कुछ भी लगाओगे तो इसी में रिपीट होगा। अब 3 टू द पावर 5 लगा लो, 3 टू द पावर 5 लगाओगे 3 टू द पावर 4 इंटू 3 आएगा, यही तो, ये 1 हो गया इंटू 3 कितना आएगा, फिर 3 आने लगा कि नहीं आने लगा, यस सर, ठीक है ना। सो इस तरीके से हम कर पाएंगे, ओके। और आप बात करोगे अभी आप कहोगे कि नेगेटिव के बारे में बात करोगे, 3 की पावर -2 ले लें, क्यों नहीं लिया, तो 3 इनवर्स कुछ और नहीं बल्कि 7 है बेटा, ठीक है ना, तो वो हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ना, क्या कुछ कह रहे थे सर 3 की पावर -2 3 की पावर -3, वही तो बात कर रहे हो ठीक है ना। 3 टू द पावर -1 क्या, 3 का इनवर्स कितना है 7 है ना, ठीक है, और 3 का स्क्वायर क्या होगा 7 स्क्वायर हो जाएगा, 3 इनवर्स का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। यस सर, 3 का इनवर्स -1 कह रहे हो ना, Yes, तो 3 इनवर्स कितना हो गया 7 हो गया, इसका स्क्वायर करते जाओ यहाँ पे मिलेगा, तो वही चीज हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आएगा, 49 हो गया, 49 को 10 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा, फिर 7 की पावर 3 ये कितना आएगा, ये 3 आएगा, ठीक है ना, 7 की पावर 4 तो ये 1 आ जाएगा, आप करके देख लेना, ठीक है, ओके। 7 टू द पावर 4, अब 7 टू द पावर 4 क्या है, 3 टू द पावर ये क्या है -4 है, ठीक है, ऐसे आएगा आपका सो अब इसको कैसे लिख सकते हो, इजी कैलकुलेशन में देखो कितना होता है, 3 टू द पावर 3 इनवर्स की पावर 4, तो 3 इनवर्स तो यही था ना 7 था, 7 की पावर 4 ऐसे ही करके आए हैं, फाइन, ठीक है, ओके। सो ये जो 3 जनरेट कर रहा है वही 7 जनरेट कर रहा है, ठीक है, 3 और 7 एक दूसरे के इनवर्स इसलिए हो रहा है। अब 9 अभी ये तो सेल्फ इनवर्स है, ये दूसरे के इनवर्स हो गए, तब एक एलिमेंट 2 एलिमेंट का इनवर्स तो हो नहीं सकता, तो 9 हैज टू बी सेल्फ इनवर्स, सो 9 जो होगा दैट इज 9 स्क्वायर, ये बनाएगा 81 हो गया, ठीक है। सो आप 9 को भी करके देख सकते हो कि क्या 9 करेगा, 9 करके देखो आप, बस 2 मिनट और, 9 टू द पावर 1 9 हो गया, 9 टू द पावर 2 81 1 हो गया, 9 टू द पावर 3 3 आएगा, 9 टू द पावर 4 81 इंटू 81 1 आएगा, रिमाइंडर है ना, तो ये जनरेट नहीं कर पाएगा पूरे को, 9 टू द पावर 3 तो 9 होना चाहिए, कितना आएगा 9, क्योंकि 9 स्क्वायर इंटू 9 ये 9 आ रहा है, अच्छा 9 इंटू 9 इंटू 9 81 इंटू 9, हाँ 9 आएगा, ये 9 आएगा ना, तो ये जनरेट नहीं कर पा रहा है, देखो
ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट सेम रिपीट होने लग रहा है इसको, फाइन। तो आप इसको करोगे तो ये जनरेट नहीं कर पाएगा। और 9 टू द पावर 4 करोगे तो ये 9 स्क्वायर इंटू 9 स्क्वायर है, तो 1 इंटू 1 इसका आएगा, है ना। इसका लास्ट डिजिट कितनी 1 है ना, इसकी लास्ट डिजिट 1 है, इसकी लास्ट डिजिट 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट डिजिट 1 ही तो आएगी। 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 ही आएगा, है ना। तो ऐसे ही होगा। 9 टू द पावर 5 करो तो ये 9 टू द पावर 4 इंटू 9 आएगा ना, तो 1 हो गया और 9 फिर 9 आ जाएगा। तो यही जनरेट करता रहेगा 19191919, है ना। तो ये जनरेट नहीं कर पाएगा, तो 9 जो है ये जनरेटर नहीं है इसके जी का, ठीक है, फाइन। सो विद दिस आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं आप लोगों से फिर से। लेट अस सी, आप एग्जांपल नंबर ये 10 तो कर लोगे, 2 जनरेट कर रहा है इसको देखो, है ना। और फिर जेड वाला ये तो हमने डिस्कस ही कर दिया, -1 जनरेट कर रहा है। फिर इसमें आता डाइहेड्रल ग्रुप। अब मैं डाइहेड्रल ग्रुप के लिए आपकी स्पेशल क्लास रखता हूँ जल्दी, फिर एग्जांपल्स वगैरह आ जाएंगे इसमें, और सेंटर ऑफ ग्रुप एक